हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं यूज़ लूप्स विद एरे इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। कैसे हम एरे को प्रिंट करवाएंगे लूप्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमारे पास लूप है, वो है फॉर लूप। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में, उसके बाद एरे फ्रॉम के बारे में और फॉर ऑफ, और उसके बाद फॉर इन लूप के बारे में। तो जान लेते हैं आज सारी लूप्स के बारे में और करते हैं स्टार्ट अपने प्रोग्राम से। तो खोल लेता हूँ मैं सबलाइम टेक्स्ट। ये मैंने पहले से एक फ़ाइल क्रिएट करी है। उसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र। तो ये मैंने फ़ाइल ओपन करके रखी हुई है। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल करेंगे और यहाँ पे मैं एक बार स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि सेम फाइल हमने ओपन करी है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसके अंदर यूज़ लूप्स विद एरे। ठीक है, इसको प्रिंट करवा के एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सेम फाइल के अंदर हैं। तो ये मैंने कंसोल लॉग लिख दिया है। अब चेक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए यूज़ लूप्स विद एरे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले लूप के बारे में। उसके लिए हमें लेने होंगे एलिमेंट्स। तो हम ले लेते हैं लेट नम इज इक्वल टू एरे 4,5,6,7,90,45। तो ऐसे करके मैंने एक एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर फॉर लूप। सबसे पहले एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो ये देखिए मेरे एलिमेंट्स जो हैं वो एरे एलिमेंट्स वो प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ फॉर लूप। तो फॉर लूप इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अगर सिंटेक्स पता हो तो लेट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन कैसे लगेगी, आई डॉट लेंथ के ऊपर, नम डॉट लेंथ के ऊपर, और उसके बाद हमारा होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद कंसोल लॉग करेंगे किसको, नम को आई के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये प्रॉपरली प्रिंट कर रहा है। तो ये देखिए 4, 5, 6, 7, 90 एंड 45। तो आपको जैसे कि पता है कि जो हमारी लूप है वो 0 से स्टार्ट होती है और नम डॉट लेंथ से लेस देन, यानी कि अगर इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो ये 5 तक लूप चलेगी, 0 से 5 तक, और इंक्रीमेंट साइडेड में चलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये होगी फॉर लूप की बात, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है पुराने प्रोग्राम्स के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं फॉर ईच के बारे में। तो फॉर ईच को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो हम जानेंगे। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नम को यूज़ करेंगे और फॉर ईच को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फॉर ईच जो लूप है वो क्लोजर की तरह काम करती है, यानी कि उसके अंदर फंक्शन लिखा जाता है और करली ब्रेसिस, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट या आप इंडेक्स भी पास कर सकते हैं या आइटम्स पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी एलिमेंट लिखने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग और एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से फॉर ईच को यूज़ किया जाता है। इसको कर देते हैं कमेंट सो दैट कि हमें प्रॉपरली आउटपुट मिल सके। तो अब चेक करते हैं। तो ये देखिए ये फॉर ईच लूप है जो वर्क कर रही है। ठीक है, देखिए इसके अंदर हमें सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है, आई इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, नम लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट में लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें हमारे पास जो है कंसोल लॉग करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता कि आपके पास नम के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं और आपको नहीं पता उसकी लेंथ क्या होने वाली है और वो XYZ नंबर पर चलने वाले हैं, तो आप फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये प्री डिफाइंड के लिए हम लेंथ से कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी ऐड ऑन करता है लूप के अंदर, और इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। हम नम लिखेंगे, फॉर ईच लिखेंगे और डायरेक्टली उसको
प्रिंट करवाना स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा। कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें यूज़ नहीं करनी है, ना हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, ना हमें उसको इंक्रीमेंट में डालना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट फॉर ईच लगाइए और ये आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये थे हमारे फॉर ईच लूप। अब हम बात करते हैं एरे फ्रॉम के बारे में। अब एरे फ्रॉम क्या करता है? एरे फ्रॉम में हमारे पास हम ले लेते हैं एक नेम, तो लेट नेम इज इक्वल टू राहुल। एक स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को हम प्रिंट करवा के चेक करते हैं। तो लेट ले लेता हूँ ARR और इसके बाद ले लेता हूँ एरे डॉट फ्रॉम और उसके अंदर डाल देता हूँ नेम। तो चेक करते हैं ये हमारे पास कैसे आउटपुट प्रिंट करने वाला है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कंसोल लॉग ARR। तो ये देखिए, ये इसने मेरे नाम को एक एरे में प्रिंट कर दिया है और सारे एलिमेंट्स को RAHUL को एरे के एलिमेंट्स बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रिंग को एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाम को जब मुझे एरे या कोई भी स्ट्रिंग हो, राहुल मान लीजिए, आगे मैं गुप्ता लिख देता हूँ, तो चेक करते हैं इसको ये कैसे कन्वर्ट करता है। तो ये देखिए, ये इसने स्पेस को भी एक एरे का एलिमेंट काउंट कर लिया है और सारे एरे को एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, सारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एरे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग मिलता है और उसको आपको कन्वर्ट करना है एरे के अंदर, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, नाम मैं रहने देता हूँ। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं कौन सा, फॉर ऑफ के बारे में। अब फॉर ऑफ लूप क्या करती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑफ को लिखना पड़ेगा। लेट ले लेते हैं str ऑफ नेम, स्ट्रिंग ऑफ नेम ले रहा हूँ, str ऑफ नेम। तो जो ये वाला नाम है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई भी रैंडमली अपनी तरफ से एक नाम डिफाइन करते हैं और हम प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग को str को। किसको हम प्रिंट करने वाले हैं, str को। ठीक है, नाम को नहीं। अगर हम नेम लिखेंगे तो ये पूरा नाम प्रिंट कर देगा, तो हमें str लिखना है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, इसने मेरे जितने भी नाम के कैरेक्टर्स थे उनको अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दिया है, यानी कि इन सबको एक एक एज अ वर्ड काउंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया था फॉर ईच को, ऐसे ही आप स्ट्रिंग के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर इन के बारे में। तो फॉर इन लूप क्या करती है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस में कुछ देखा होगा तो आपको पता होगा कि फॉर इन क्या करता है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर भी दिखाने वाला हूँ फॉर इन क्या करता है। तो इसको प्रिंट करते हैं str को और चेक करवाता हूँ। ओके, फॉर ऑफ लिखा है, फॉर इन करना है। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब क्या है कि ये मुझे सिर्फ इंडेक्स बताता है, एरे एलिमेंट्स को नहीं बताता है, ये मुझे इंडेक्स बताता है। तो मैं इसको इंडेक्स लिख देता हूँ कि किस इंडेक्स पे ये अभी काउंट कर रहा है, यानी कि 1 बाय 1 ये इंडेक्सिंग को काउंट करता है, यानी कि 0 इसको R को 0 काउंट कर रहा है, A को 1, H को 2, 3 4 स्पेस को 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 1 बाय 1 जाता है और उनका इंडेक्स उठाता है और वहाँ पे प्रिंट कर देता है। फॉर इन और फॉर ऑफ लूप में क्या डिफरेंस है, फॉर ऑफ लूप जो है वो कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाता है, फॉर इन जो है वो इंडेक्स को प्रिंट करवाता है। तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि फॉर ऑफ और फॉर इन में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बता सकते हैं कि फॉर ऑफ जो है वो कैरेक्टर्स को उठाता है, जो फॉर इन है वो इंडेक्सेस को उठाता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी लूपिंग स्ट्रक्चर है। फॉर लूप जो है वो बहुत प्रोग्राम्स में यूज़ की जाती है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। जो पुराने डेवलपर्स थे वो अपने
पुराने कोड्स में फॉर लूप इंटीग्रेट करके गए हैं। ठीक है, आप इसको फॉर ईच लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको फॉर ऑफ लूप अच्छी लगती है, फॉर ऑफ लूप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर ईच लूप बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि ये कुछ भी नहीं पूछती है। आप फॉर ऑफ लूप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर इन लूप यानी कि आपको इंडेक्सेस चाहिए सिर्फ, तो आप फॉर इन लूप यूज़ कीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ भी आई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंडेक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए एरे फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए हैं। यूज फॉर लूप हमने पढ़ लिया है, फॉर ईच लूप हमने जान लिया है, एरे फ्रॉम हमने पढ़ लिया है, फॉर ऑफ हमने पढ़ के देख लिया सारा, और फॉर इन लूप भी हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।